प्रथम तीर्थंकर, इसका मतलब होता है जो जीवन का बेड़ा पार करे। जो तीर्थंकर है इसका मतलब क्या होता है? जो जीवन का बेड़ा पार लगाए। इसका बेटा कर लेना, रुक जाइए है। इसका मतलब क्या होता है? जो जीवन का बेड़ा पार लगाए वही आपका तीर्थंकर। ये ऋषभनाथ आपके क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। चलो, इन्हें बोला जाता है जैन धर्म का संस्थापक। ये एक ऐसे पहले योद्धा हैं जो आवाज उठा रहे हैं वैदिक कर्म कांडों के लिए कि ये जो आप भेदभाव कर रहे हो इसे क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। क्या इतना आसान है? नहीं, इतना आसान तो नहीं है। अब यहां से ये कहानी चलती है और पहुंच जाती है 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है? महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी हैं इन्हें कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। अब आप देखोगे जिस सोच के साथ ऋषभदेव आ रहे हैं उस सोच को महावीर स्वामी उसके वर्चस्व तक पहुंचाते हैं। जो टारगेट था उसे फाइनली कौन पूरा कर रहा है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के समय में कहा जाता है कि इनके 84,000 फॉलोवर हो गए। यानी कि 84,000 लोग ये मान चुके थे ये जो वैदिक कर्मकांड है ये क्या है? गलत है। और ये 84,000 लोग कहां से थे? ये 84,000 लोग आप देखोगे इन्हीं चारों वर्ग से थे। ये जो आपके ब्राह्मण हैं, ये जो आपके क्षत्रिय हैं, जो आपके वैश्य हैं, जो आपके शूद्र हैं, उन्हीं से ही ये 84,000 लोग निकल के आते हो। कहते हैं भैया ईश्वर के आधार पे और जातियों के आधार पे हमें भेदभाव नहीं खत्म करना चाहिए। और यहां से आप देखोगे कि जो आपने टारगेट किसके थे? ऋषभदेव के। वो ऐसा करना चाहते थे और सोच को कौन लाया? ऋषभदेव लाए। और इसको फाइनली पूरा किसने किया? महावीर स्वामी ने। अब ये खाली इस सोच को लाते हैं, उस पर काम करते हैं, उसकी नींव रखते हैं। इसलिए जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। और इस क्वेश्चन में बच्चा बहुत फंसता है। इस क्वेश्चन में बच्चा बहुत फंसता है। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखना, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कुल तीर्थंकर कितने थे? 24। आपने देखा कि जो ऋषभदेव है, ऋषभदेव का उल्लेख कहां कहां मिल रहा है? ऋग्वेद में मिल रहा है, यजुर्वेद में मिल रहा है, पुराण में मिल रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि ऋग्वेद और इसमें यजुर्वेद में किसको दर्शाया गया है? ऋषभदेव प्लस किसे? 22वें तीर्थंकर हरिश्रेणी को। आप देखोगे जो ऋषभदेव का उल्लेख आपको कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और कहां मिलता है? और विष्णु पुराण और भगवत पुराण में। विष्णु भगवत पुराण में तो कहा गया है कि ये जो ऋषभदेव है ये साक्षात किसके अवतार हैं? विष्णु भगवान के अवतार है। फिर जो अगला है, अगला हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो बेटा आपका बनेगा जा करके कि यजुर्वेद प्लस ऋग्वेद इन दोनों में किसका उल्लेख है?
एक तो हमने किसको देखा, ऋषभ देव को। दूसरा कौन है, अरिष्ट नेमी। दूसरा कौन है, दूसरे हैं हमारे अरिष्ट नेमी। समझे? हाँ? क्या खाली एक ही में इनका उल्लेख कहाँ मिला भैया? खाली यजुर्वेद, सारे अब यहाँ पे ऋग्वेद में कौन से दो लोग आ रहे? एक ऋषभ देव आ रहे हैं और एक अरिष्ट नेमी आ रहे। जो ऋषभ देव हैं ये कौन से क्रम के और अरिष्ट नेमी 22वें नंबर के। अभी तक हमने देखा ऋषभ देव को। किसको देखा? पहला कौन से भैया? ऋषभ देव क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक। कौन से क्रम के? प्रथम नंबर के थे। फिर हमारा आता है क्या? महावीर। 24 नंबर पे आता है महावीर स्वामी। और यही क्या थे? अंतिम तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक थे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम तीर्थंकर कौन था, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है 24वां तीर्थंकर कौन था, क्वेश्चन पूछ रहा है महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के थे। अब यहाँ पे जो फोकस करना है वो हमें किस पे करना है? महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी पे चलते हैं। उससे पहले हमें फोकस करना है महावीर स्वामी कौन से नंबर के थे? 24 नंबर के आपके थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी से जस्ट पहले 23वें नंबर के 23वें नंबर के थे पारश्वनाथ। अब यहां पे आप समझोगे जो महावीर स्वामी हैं इनके पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। हमने देखा था ये जो सिद्धार्थ है ये किसकी बातों को मानते थे? किसको फॉलो करते थे? पारशुनाथ को फॉलो करते थे। और एक चीज समझना, पारशुनाथ 23वें नंबर के थे और महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे। और ये कोई सीरीज नहीं चल रही थी, एक खत्म तो तुरंत पीछे से आ गया। यहाँ पे आप देखोगे 23वें और 24वें तीर्थंकर के बीच में लमसम 200 से 250 वर्ष के बीच का क्या रहा है? गैप आ रहा है। जो चीजें आज हम जैन के बारे में पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें हमें कहां से पता चल रही हैं? एक किताब है हैदरबाहु द्वारा कल्पसूत्र, उसी के आधार पे हम सब चीजें बोल रहे हैं। और बहुत पूछी जाती है कि कल्पसूत्र किसने लिखी थी भैया? हैदरबाहु। ये जो चीजें बता रहे हैं ये किसको बेस मान के बताने? हैदरबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र को है, लिखा हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब लिखा हुआ है इसमें। जो पक्का है ना, क्यों ऐसा कुछ तो नहीं है? पीछे देख देख के जाना बार बार। अब यहाँ पे आप देखोगे जो सिद्धार्थ हैं यानी कि महावीर स्वामी के जो सिद्धार्थ पिता हैं ये बेटा क्या कर रहे हैं? पारशुनाथ को फॉलो कर रहे हैं। जो भी पारशुनाथ ने उपदेश दिए हैं उन्हें क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें कुछ पारशुनाथ के बारे में। सबसे पहली चीज तो यही समझ लेते हैं इनकी माता का नाम रामा देवी। अरे रामा देवी बोलो, चाहे रामा देवी टिक लगाओगे तो रामा देवी दिख जाएंगी। फिर आता है इनके पिता राजा अशोक। अगला चीज आती है कहाँ के शासक थे? काशी के थे।
फिर अगली चीज है कि ये कहां पे जा करके ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है? सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत जब याद करोगे तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सम्मेद पर्वत कहां पे भैया? झारखंड। और ये लमसम कितने दिन तपस्या करते हैं? 83 दिन ये तपस्या करते हैं। और इन्हें क्या मिल जाता है? ज्ञान मिल जाता है। और इनके फॉलोवर कौन होते हैं? ये सिद्धार्थ। जो इन्होंने ज्ञान दिया है, जो उपदेश दिया है, उसके आधार पे कौन चल रहा है? ये पार्श्वनाथ जिंदा नहीं है सिद्धार्थ के समय पे, लेकिन इनके दिए हुए उपदेश ये जिंदा है। जहां पे बैठक हो रही है, जहां आयोजन हो रहा है, वहां पे सिद्धार्थ जाते हैं और इनके दिए हुए उपदेशों को फॉलो करते हैं और सुनते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे महावीर स्वामी कौन से क्रम के? 24वें नंबर के। अब यहाँ पे जो महावीर स्वामी हैं, इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला था। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो बेटा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? जो जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व, और जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? कब भैया? 467 ईस्वी पूर्व की। और बेटा याद रखना, अभी ये यहाँ पे आ रही है और यही दो चीजें किसमें मिलेंगी? बौद्ध में। जो सेम चीजें आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, वही सेम चीजें आप कहाँ पे पाओगे? बौद्ध धर्म में। तुक को रिलेट मत कर बैठना। अब बौद्ध धर्म में उनका भी जन्म पढ़ोगे, उनकी भी मृत्यु पढ़ोगे, है ना? माता पिता पत्नी, तुक को लैप्स मत कर जाना। फिर आता है माता त्रिशला हो गई, पिता सिद्धार्थ हो गए, फिर इनकी अच्छा पुत्री बाद में, है ना? फिर पहले माताएं पिताएं, फिर पत्नी आ गई। चलो भाई, पत्नी कौन हो गई? फिर उसके बाद इनकी पुत्री देख लेते हैं। अब दर्शन बोलो, दर्शनी बोलो, हमने दर्शन मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इनका दामाद कौन है? जमाली है। इनके बड़े भाई कौन है? इनके बड़े भाई हैं नंदीवर्धन। क्या नाम है? नंदीवर्धन। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर के कहां चले जाते हैं? तपस्या के लिए चले जाते हैं। क्या किल बिल, ये बताओ कितने वर्ष को की इन्होंने घोर तपस्या की? देखो किल बिल किसका नाम है? रख दे तुम्हारा नाम किल बिल। इन्होंने कितने वर्ष तपस्या की? 30 वर्ष की आयु में गए थे। हाँ, और 13 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्त कर लिया। समझ रहे हो किल बिल कितना नाइंसाफी है? अब इनसे पहले वाले भैया का ज्ञान में सिलेक्शन कितने दिन में हो गया? और इनको कितना लग गया? 13 साल। 13 वर्ष। हाँ, लेकिन जब किताबों में पढ़ोगे तो 42 वर्ष दिखेगा, 43 वर्ष नहीं दिखेगा, है ना? 42 में चल होगा ना, कुछ ऐसा ही लिख जाता है। किसमें? 12 से 13 है। हाँ, पेपर अब 200 से 250 वर्ष का टाइम पीरियड आ गया। नहीं तो इसलिए हमने 200 से 250 वर्ष क्यों लिखा हुआ है? कई किताबों में 200 लिखा हुआ है, कई में 225 लिखा हुआ है, कोर्सों में 250 लिखा हुआ है। अब वहां पे हम किसको लेके चले? अब ये तो नहीं बताएंगे कि लूसेंट में 200 वर्ष लिखा हुआ है, भगवत में आपके 250 लिखा है कि 247 लिखा है, तुम और बुरिया जाओगे। तो एक अंदाजा क्या है कि इन दोनों के बीच में 200 से 250 वर्ष का गैप है। ये क्या थी? हमारे कुछ बेस थे। ये क्या थे? बेस थे। अब यहां पे आप जब देखोगे कल वाली उस शीट में
तो सिद्धार्थ वज्जी संघ के जात्रक गण के क्या थे? मुखिया थे। क्या थे भैया? वज्जी संघ और जात्रक गण के मुखिया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा वज्जी कहाँ पे है? बिहार में मुजफ्फरपुर में। लेकिन ये सब चीजें महाजगत में पढ़ोगे तब सामने आएगा। ठीक है। फिर अगली चीज है कि इन्हें जो ज्ञान है वो कहां पे प्राप्त हो रहा है? जंभिक ग्राम। कहां पे? जंभिक ग्राम रिजुपालिका नदी, बिहार में बिट्टी। ये कहां है? बिहार में। अब आप देखोगे कि इन्हें ज्ञान कहां प्राप्त हो रहा है? जाम्बिक ग्राम नदी, पेड़, साल का पेड़ है ना। साल मतलब बरगद, लेकिन लिख के साल ही आएगा, बरगद का पेड़ नहीं लिख के आएगा। साल याद करना। फिर उसके बाद महावीर के हम लोगों ने कुछ नामों के बारे में डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था? नामों के बारे में। अब वहां पे आप देखोगे महावीर, जितेंद्री, आहट, निगरंत, केवलिन, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है निगुटनाथ पुत्र। निगुटनाथ पुत्र। अब निगुटनाथ पुत्र का क्या महत्व है? निगुटनाथ पुत्र के नाम से बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी का उल्लेख मिलता है। जो बौद्ध ग्रंथ अभी हम पढ़ेंगे बौद्धों में, तो वहां पे ये समझ में आएगा कि उन्होंने किसका इंट्रोडक्शन दिया है? महावीर स्वामी का। और किस नाम से दिया है? निगुटनाथ पुत्र के नाम से दिया है। अभी हमने भैया किसको देखा? महावीर स्वामी को देखा। कितने वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ? और उनसे पहले वाले पारसनाथ को 83 दिन में, वर्ष में नहीं, 83 दिन में हो रहा है। फिर उसके बाद हमने एक चीज देखी कि पारसनाथ को ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? झारखंड में। कहाँ पे? सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत जो कि झारखंड में, वहां पे 83 दिन की तपस्या के बाद इन्हें क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। उसके बाद आप देखोगे महावीर स्वामी जो हैं, इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हो रहा है भैया? जाम्बिक ग्राम। कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी। तुम राजू पालिका याद कर लो, कोई याद नहीं। नगर पालिका याद कर लो। अरे तुम्हें क्या लगाना है? टिक लगानी है। अबे नगर पालिका नहीं, टिक लगाना है। टिक लगाना, पालिका दिख जाए। हाँ, जाम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे। और कौन सा व्रत? कितने वर्ष की तपस्या? 13 वर्ष की तपस्या। तुम्हें तब तक चैन नहीं मिली जब तक वो बंद नहीं हो गया। बोलते रहे। चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन खेल है वो है जैन धर्म की शिक्षाएं। क्या भैया? जिसको आप बोलते हो 5 महाव्रत। क्या बोलते हो? ये पिछली शीट में भी इसके बारे में हम लोगों ने लिखा था। क्या लिखा था? 5 महाव्रत। सबसे पहला क्या आता है? गांधी जी में बहुत पढ़ा है। अब अहिंसा तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ, हिंसा ना करना, शांत रहना, कोई कितने भी थप्पड़ मारे शांत रहो, है ना? हैं? तो हम फोटो देख के जान गए, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर है क्या? सत्य। सत्य जानते हो क्या होता है? तुम्हारे जैसे हमेशा सच बोलो। जैसे तुम लोग हमेशा सत्य बोलते हो। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और तुम लोग क्या हो? अहिंसावादी हो। कभी ना किसी से लड़ते हो, कितना प्यार से रहते हो। कोई डांटता भी है तो भी आंखें बड़ी करके उसकी तरफ नहीं देखते हो, है ना? कोई 2-4 थप्पड़ भी मार दे तो सर नीचे कर लेते हो। तो ये क्या है? अहिंसा है। और हमेशा तुम हमसे क्या बोलते हो? सत्य बोलते हो, सच बोलते हो। यानी कि तुम में 5 गुण तो बहुत अच्छे भरे हुए हैं। तीसरा आता है आस्ते। आस्ते मतलब कि चोरी ना करना। हमने देखा है तुम लोग चोर तो हो ही नहीं हो। और तुम लोग तो अपनी चीजें हमें दे के चले जाते हो। जैसे बिस्किट हो गया, खराब पेन हो गया,
कॉपी के पेज हो गए, वो सारे के सारे किसके लिए छोड़ जाते हो? हमारे लिए। तो चोर तो तुम, चोर होते तो अपनी तो छोड़ो, दूसरी की प्रॉपर्टी उठा ले जाते, लेकिन तुम लोग तो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आज। यानी तुम क्या हो पहलवान, आस्ते हो कि नहीं हो? यानी यार पहले तो तुम्हें तीनों गुण मिल गए। तुम क्या हो? अहिंसावादी हो, बिल्कुल सही। दूसरा सत्य, सत्य में तो तुमको कोई पा नहीं सकता है पूरे काकादेव में। आस्ते तुम लोग तो मिसाले हो, तुम्हें तेरे नाम की तो मिसाल देनी चाहिए। क्यों भाई? चोरी तो करते नहीं हो, आस्ते मतलब चोरी ना करना। फिर अगली चीज है अपरिग्रह, धन को संचित या जमा, हाँ अपरिग्रह। ये सब ये तुम्हारे ऊपर नहीं है ना? अब इसको लागू करो, क्या अपरिग्रह को लागू करो। 10 तारीख आने वाली है, उससे पहले पहले जिस धन को तुमने जमा करके रखा हुआ है उसे क्या करो, लेके आओ मेरे पास और दे दो मुझे। तभी तुम्हें क्या मिलेगा? अपरिग्रह। तभी तुम पे जैनों का जो चौथा महाव्रत है वो क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। हाँ तुम पे लागू है ना? तो जिन पे अपरिग्रह की प्राप्ति नहीं की है वो जल्द से जल्द क्या करें? अपरिग्रह की प्राप्ति करें। क्यों भाई? अपरिग्रह की प्राप्ति की करोगे कि नहीं करोगे? और समय पे करना भाई। अब यहां से बच्चा थोड़ा सा खेल होगा, मिटा दे इसको। आज्ञा है आप लोगों की? पहलवान को तो ऐसा लग रहा है कि निचोड़ लिया है गांव में प्रैक्टिकल के दौरान। मास्टर क्या मतलब कि ठीक तो है, ऐसे होता है यार। एक तो एज ऐसी दी तो नहीं दे आए क्यों भाई पहलवान? पक्का? हाँ ग्रेजुएशन में बड़ा होता है, प्रैक्टिकल के आगे भी कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है। हाँ क्या चले पीछे उसके बाद पता लगा तुम्हारी 7 और तुम एक 8, तुम्हारे नंबर अगली बार प्रत्येक को 1.5 यानी कितने? 12 नंबर से कम ना होनी चाहिए। अब यहां पे आप देखोगे 23वें और 24वें तीरंकर। 23वें भैया हमने देखा, किसको देखा? पारशुनाथ। और 24वें तीरंकर कौन थे? अरे यार महावीर स्वामी। महावीर जो स्वामी है और यहाँ पे पारशुनाथ है। अरे कोई भी याद करने में आसानी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो पारशुनाथ हैं, इन पे देखोगे इन्होंने 4 महाव्रत जो है इनको अस्तित्व में लाए। जैसे कि क्या? अहिंसा, जैसे कि सत्य, जैसे कि आस्था, जैसे कि अपरिग्रह। इन चारों को लाने वाला कौन था? पारशुनाथ। एक रह गया ब्रह्मचर्य। अब इस ब्रह्मचर्य को कौन ला रहा है? अब यहां पे आप देखोगे कि बेटा जो महावीर स्वामी आ रहे हैं ये अहिंसा, जो पारशुनाथ का अहिंसा था उसे ही लागू कर देते हैं। फिर दूसरा आपका सत्य था, सत्य को भी लागू कर दिया, आस्था को भी लागू कर दिया, अपरिग्रह को भी लागू कर दिया और एक इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया, वो क्या था? ब्रह्मचर्य। अब ये जो 5 महाव्रत हैं, जो 5 महाअनुव्रत हैं, महाव्रत या अनुव्रत जिसको बोल रहे हो, उन 5 व्रतों में पहले के ये जो 4 हैं इन्हें कौन ला रहा है? कौन? पारशुनाथ। और ब्रह्मचर्य को कौन ला रहा है? महावीर स्वामी। अब बेटा कुछ लोग ऐसे थे जो फॉलो करते थे किसे? पारशुनाथ के इन 4 महाव्रतों को। और कुछ लोग ऐसे थे जो बेटा फॉलो करते थे इन 5 को। अब इन
अब इन जो 4 को फॉलो करते थे उनकी जिंदगी सही। अब यहां पे थोड़ा सा टफ हो जाता था महावीर स्वामी के कॉन्सेप्ट को, फिलॉसफी को फॉलो करना। अब जो महावीर स्वामी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा उसे 5 महाव्रत फॉलो करने पड़ते थे। कितने महाव्रत? 5 महाव्रत। अब इसमें ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है ग्रह का त्याग कर दो। जो भी आपका परिवार है उसे क्या कर दो? त्याग। नो शादी, नो फैमिली प्लानिंग। लेकिन कहां से आया? हाँ लेकिन बताओ, हाँ लेकिन सुन ले। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बोलिए भैया। कौन कहाँ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या इसमें आप देखोगे एक चीज आ रही है, श्रावक, श्रावकी, भिक्षुक और भिक्षुकी। समझे? अब आप यहां पे समझोगे एक आ रहा है क्या? श्रावक, और फिर क्या है? श्रावकी। फिर यहां पे एक आ रहा है भिक्षुक। फिर दूसरी क्या है यहां पे आ रही है? भिक्षुणी। अब यहां पे जो श्रावक है ये क्या है? पुरुष है। और ये क्या है? महिला है। ये क्या है? पुरुष है। ये क्या है? महिला। अरे रुक जा, बोले दर्द सुन ले। क्या चीज बताओ? महिला। क्या? अरे बिच्छू समझ में आ रहा है? अब कहाँ है? गाय है? कुत्ता समझ लो। अब खुश। अब इसी बात में एक हमको जवाब दे दो। पूछो क्या? यजुर्वेद का उपवेद बता दो। बहुत बढ़िया। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यज्ञ करेंगे तो ऋग्वेद का क्या है? हमने किसका पूछा? यजुर्वेद का पूछा। यजुर्वेद का क्या बताया? ये कहाँ बताया? आयुर्वेद बताया। हमारे काकी को सुधार रही हो और अपना इतिहास हाँ भूल रही हो। अब यहाँ पे एक क्या है? श्रवक है। एक क्या है? श्रवकी। भिक्षुक। और ये अबे तू लगा दे, भिक्षुकी है। बस अब सही। चलो भाई, अब यहाँ पे आप ये समझोगे अगर कोई भी पुरुष वो घर में रहकर, कहाँ पे? घर में रह करके इन 4 चीजों को फॉलो कर रहा है, गृहस्थ जीवन के साथ इन 4 चीजों को फॉलो कर रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे? श्रावक बोलोगे। अगर कोई महिला घर में रह करके गृहस्थ जीवन के साथ अहिंसा, सत्य, आस्था और परिग्रह को फॉलो कर रही, तो उसे क्या बोलेंगे? श्रावकी बोलेंगे। अब तुमने जैसे बेटा क्या कहा? महिला। अरे हम कहते हैं कोई पुरुष भी घर में रह करके ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकता है। अब कोई विकलांग है, अब कोई क्या है? विकलांग है। अभी कहाँ लिखा है कि अगर तुम भिक्षुक बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा? अरे हो सकता है वो बच्चा विकलांग हो, पुरुष हो, तो ऑब्वियसली बात में घर में रह करके ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकता है। तो याद रखना, जो महावीर स्वामी के इन 5 व्रतों को फॉलो करता है वहां पे क्या आ जाता है? ब्रह्मचर्य आ जाता है। यानी कि आपको अहिंसा, सत्य, आस्था और अपरिग्रह को फॉलो करना है तो आपको गृहस्थ जीवन से क्या होना पड़ेगा? दूर होना पड़ेगा।
अगर कहीं पे लिख के आ रहा है कि फलाना व्यक्ति क्या था, श्रावक या श्रावकी, यानी कि वो इन 4 कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। कहां पे? घर में रहते हुए। अगर कोई व्यक्ति आप देखोगे क्या चीज, ब्रह्मचर्य को अपनाता है, यानी कि ग्रहित जीवन को त्याग करके अहिंसा, सत्य, आस्था और परिग्रह को फॉलो करता है, तो वो क्या हो गया? भिक्षुक हो गया। क्या हो गया? जो मेन खेल क्या है? ब्रह्मचर्य का है। मेन खेल क्या है? ब्रह्मचर्य को कौन लाया था? महावीर स्वामी लाए थे। कौन लाया था? अब यहां पे आपने समझा अहिंसा, शांत रहो, किसी से लड़ो नहीं, बी पोलाइट। क्या? बी पोलाइट। फिर सत्य, तो ये सारे गुण हैं तुम्हारे अंदर, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर है। क्यों भाई अतुल, तुम्हारे कोई 2 घंटा मारे, तुम बोलोगे? कभी नहीं बोलोगे। गिरा के मारोगे? क्या कह रहा? हम गिरा दें? क्या बोले थे? हम गिरा दे। अच्छा गिरा दे। चलो नहीं तो मैं हिंसक नहीं, अहिंसा है। ये बोल रहा है कैमरे के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। अहिंसा हो गए। सत्य मतलब कि हमेशा प्रियांशु बाबू क्या करना है? सत्य बोलना है। फिर ओम्फो आस्ते, आस्ते का मतलब क्या है? चोरी नहीं करना। आस्ते मतलब क्या है? चोरी नहीं करना। फिर आता है अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना। ये जो 3 चीजें हैं, अहिंसा ये बेटा तुम्हारे अंदर है, सत्य तुम्हारे अंदर है, आस्था तुम्हारे अंदर है, और ब्रह्मचर्य भी तुम्हारे अंदर है। घर के बाहर हो, घर से दूर तपस्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन क्या चीज अंदर नहीं है? अपरिग्रह अंदर नहीं है। इसीलिए काकादेव में मास्टर नाम के कुछ प्रजातियां पाई जाती है, तो तुम्हें क्या अपरिग्रह करवाएंगे। अपरिग्रह मतलब तुम्हें बेटा धन का संचय नहीं करना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, 10 तारीख को मिली है ना? हाँ तो तुम सारे लोगों को अपरिग्रह की प्राप्ति करवाने के लिए मैं पाप का भागीदारी बनूंगा, है ना? तो इसलिए क्या करूंगा? तुम्हारा सारा धन का संचय कौन कर लेगा? मैं कर लेगा। पूरा बाबा पे हाँ नहीं बड़े हम तो हमको संचय करने दो। तो ठीक है, ये क्या है? 5 महाव्रत है। जो इनको फॉलो कर रहा है उसे श्रावक या श्रावकी बोल रहे हैं। जो महावीर स्वामी को कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है उसे क्या बोल रहे हैं? भिक्षुक या भिक्षुकी बोलते हैं। और जैन तो बेटा ऐसे चलते हैं कि वो बच्चा जल्दी जैन को कभी भी देखोगे हमेशा कैसे चलते हैं? जल्दी चलते हैं। क्यों चलते हैं? उन्हें ये लगता है कोई छोटा सा जानवर की पैर के नीचे आ रहा है तो मरना चाहिए, पूरा पैर नहीं रखते हैं अपना। मास्क हमेशा हवा के व्यक्ति क्या समझे? अब यहाँ पे तुम लोग कैसे चलते हो? देख के चलते हो कहाँ कौन सा कीड़ा है मारते हुए, देखते इसके अंदर से क्या निकलता है। कुत्ता भी कचर जाता है। हाँ बेटा, कुत्ता कचर जाता है। मच्छर तो डेली 50-60 मिनट खा देते हो। अब यहाँ पे देखोगे महावीर ने अपने जीवन का प्रथम उद्देश्य राजगृह, जिसको राजगीर बोलते हो, में स्थित विपुल चुल की पहाड़ियों पर दिया था। पहला उपदेश कहां पे दिया था इन्होंने? विपुल चुल की पहाड़ियों पे। कौन सी पहाड़ियों पे? विपुल चुल की पहाड़ियों पे। और जो ये विपुल चुल है, और मेरा एक दोस्त भी विपुल है जिसको बड़ी चुल रहती है नेता नगरी कहने की। ये विपुल चुल है, ये कहां पे विपुल चुल की पहाड़ियां? राजगृह या राजगीर बोलते हो। और ये राजगृह राजगीर कहां पे है? बिहार में। कहां पे? बिहार में। कहां पे बेटा? बिहार में है। क्या चीज? फिर अगली चीज आती है भगवान महावीर व अन्य तीर्थंकरों की जानकारी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र मिलती है।
किसमें मिलती है? जैनों के बारे में या फिर जो 24 के 24 तीर्थंकर हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको कहां से मिल रही है? भद्र बाहू के द्वारा रचित कल्प सूत्र नामक ग्रंथ में। भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य हैं वो कौन थे? जमाली। और जमाली कौन थे? उनके दामाद। अब इनकी जो प्रथम शिष्या थी वो कौन थी? चंदना थी। कौन थी? चंदना। जैसे चंदन होती है, चंदन की बड़ी बहन चंदना, जैसे मनीष का बड़ा भाई बड़ी बहन मनीषा, वैसे चंदन की बड़ी बहन चंदना, है ना। अब आप देखोगे जो चंदना है ये इनकी प्रथम शिष्या बोल सकते हो या बोल सकते हो जैन धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला, है ना। हम कहीं से जिसमें आप बोलोगे भिक्षु या भिक्षुकी ना बोल करके प्रथम महिला शिष्या आता है। फिर आता है जैन धर्म में त्रिरत्न। क्या आता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। क्या आता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अब ये क्या बवाल है यार? सम्यक ज्ञान, सम्यक बता रहे पूरी बात, है ना। पहले लिख लो सम्यक दर्शन, फिर होता है सम्यक ज्ञान, फिर होता है सम्यक चरित्र। सम्यक मतलब किसी चीज को मानना। अब यहां पे सम्यक दर्शन का मतलब है अपने धर्म के बारे में जानना। क्या मतलब है? अपने धर्म के बारे में जानना, अपने धर्म को बारे को अब जान करके, ज्ञान का मतलब है उसे मानना, और चरित्र मतलब है उसे खुद पे उतारना। यानी कि धर्म को जानकर व मानकर बढ़ाना। आज तुम हिंदू धर्म में हो, पहले हिंदू धर्म को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो उसे जानो, हिंदू धर्म को फिर मानो, और फिर घर में पहले जानो फिर मानो, फिर उसके बाद क्या करो? फॉलो करो यार, आंख बंद करके नहीं है। तुम हिंदू मुस्लिम ईसाई जिस भी धर्म को फॉलो करना चाहते हो, पहले उसे जानो, फिर उसे मानो, फिर उसे बढ़ाना प्रारंभ करो। फिर क्या करो? उसे प्रारंभ करो। अब पता चला कि आपने उसे बिना जाने अपना लिया, फिर आता है क्या? उसे मानना। जानो, मानो, और फिर उसे क्या करो? बढ़ाओ यार, पूरे उसमें विस्तार करो। अब तुम्हें पता नहीं है, तुमने हिंदू धर्म मान लिया, तुम्हें ये पता नहीं कि नवरात्रों में हम नॉनवेज नहीं खाते। अब तुम्हें ये नहीं पता है कि जो हमारे भगवान है वो ईश्वर की अल्लाह है। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम बस क्या चिल्ला रहे हो? हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। अरे ऐसा नहीं है, पहले उस धर्म को जानो, मानो। जानो मतलब कि उसके बारे में पूरी ज्ञान को अर्जित करो। फिर आता है सम्यक ज्ञान, यानी फिर जान करके उसको क्या करो? मानो, फॉलो करो। फिर क्या करो? बढ़ाओ उसे। क्या करो? बढ़ाओ यार। तो ये तीन चीजें क्या है इसके? त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये दिखने में तो इतनी इतनी छोटी है, पूरी की पूरी बड़ी बड़ी किताबें, अब किताबों में पढ़ना नहीं है। तो पहली तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, त्रिरत्न का संबंध किससे? जैन धर्म से। निम्नलिखित में से किसका संबंध त्रिरत्न से नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, या कुछ भी एक सम्यक करके आ जाएगा, सम्यक कर्म आ जाएगा। तो हमें क्या समझना है? दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चरित्र भी है, क्या नहीं है? सम्यक कर्म नहीं है। दर्शन मतलब है जानना, ज्ञान का मतलब क्या है? मानना, और चरित्र का मतलब क्या हो गया? सम्यक मतलब उसको बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो।
रत्न। हमने 5 महाव्रतों को देखा, हमने 3 रत्नों को देखा। किसको देखा? 3 रत्नों को देखा। अब यहाँ पे 12वीं शताब्दी में अकाल पड़ जाने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ स्वर्णदेवगोला चले गए। अब बेटा यहाँ पे आपको ये समझना है, इसको रखना, इसको रख कर दे भैया। तो महावीर स्वामी लोग क्या है? जैसे कि आपने देखा भगत सिंह, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, इन्होंने लड़ाई लड़ी। किसके लिए लड़ी? आजादी के लिए। हमारी आजादी के लिए। हमारी आजादी किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से। वैसे ही आप देखोगे जो महावीर स्वामी हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, ये भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी आजादी की। किससे? जो हमसे ऊंचे वर्ण है, जो ऊंची जातियां हैं, उनसे हमें आजाद करवाना चाहते हैं। कर्म कांडों से हमें क्या करना चाहते हैं? आजाद करवाना चाह रहे हैं। क्यों भाई? अब यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है भद्रबाहु, तो दूसरे का नाम है स्थूलभद्र। भद्रबाहु और स्थूलभद्र। अब इसमें आप देखोगे जो भद्रबाहु और स्थूलभद्र है, ये यहां पे कांड करने वाले। क्या करने वाले हैं? एक कांड। और कांड होता है जैन धर्म का बंटवारा। क्या कांड होने वाला है? अब ये जैन धर्म का बंटवारा आखिर किन कारणों से हो रहा है? एक समय आ रहा है 312 ईस्वी। 312 ईस्वी पूर्व। अब 312 ईस्वी पूर्व आप देखोगे बिहार में क्या फैल जाता है? अकाल। अभी आप जो भी चीजें देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं बिहार के ही आसपास हो रही है। बौद्ध धर्म को वास्तविकता में अगर भारत के अंदर कहीं फलता फूलता आप देखोगे, कहां पे देख रहे हो? बिहार के ही आसपास एरिया में देख रहे हो। हाँ, जैन है ना। यहाँ पे जैन धर्म जो है, जैन बौद्ध मोस्टली जितना भी है सब कहाँ पे फला फूला है? बिहार में। अभी जो जैन पढ़ रहे हैं ना, तो जैन धर्म में आप देख रहे हो सब कुछ कहाँ पे हो रहा है भैया? मोस्टली बिहार में हो रहा है। अब यहाँ पे भद्रबाहु और स्थूलभद्र जो है, ये क्या कर देंगे? बंटवारा कर देंगे जैन धर्म। ऐसा क्यों हो रहा है? कहानी ये होती है, समय होता है 312 ईस्वी पूर्व का। कौन सा समय? 312। और बिहार में फैल जाता है अकाल। क्या फैल गया? सूखा पड़ गया। अब जब सूखा पड़ गया तो जैन धर्म को जो फॉलो कर रहे थे, कुछ शिष्यों को भद्रबाहु लेकर कहां चले गए? कर्नाटक। श्रवणबेलगोला। हाँ, मंदिर भी है, चामुंडा राय ने बनाया गया यहीं पे। अभी चंद्रगुप्त मौर्य के पास जब चलेंगे तो इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। अब यहाँ पे भद्रबाहु कुछ फॉलोवर्स को लेकर के बिहार को छोड़ करके कर्नाटक चले जाते हैं। वो कहते हैं भैया यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, अब यहाँ पे समय ना बर्बाद करके हम कहीं चलते हैं, अपने धर्म का प्रसार करते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और ये जो आपदा है इससे भी हम क्या करेंगे? बच जाएंगे। और ये निकल जाते हैं कहाँ? कर्नाटक चले गए कुछ शिष्यों को लेकर के। और कुछ शिष्यों को स्थूलभद्र लिए, वो कहते हैं हम अपनी धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। भद्रबाहु कहां चले गए? कर्नाटक। और स्थूलभद्र थे, ये कहां रुक गए? वहीं पर ही बिहार में रुके कि हम कहां रहेंगे? बिहार मतलब पाटलिपुत्र में, है ना। हाँ, वो सब बिहार में ही है ना। कहां पे भैया? पाटलिपुत्र, जिसको क्या बोलते हो आप? पटना। कहां पे? मगध। बिहार में ही है सब कुछ। वहीं पे अपने कहने लगे अपनी धरती को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहां रहेंगे? यहीं पर रहेंगे। अब होता ये है,
लमसम 12 वर्ष बाद स्थितियां क्या होती हैं, सुधरने लगती हैं। ये लोग तो यहीं पे थे, जो स्थूलभद्र वाले और स्थूलभद्र के साथी जितने थे, जितने शिष्य थे, वो सब तो बिहार में ही थे। वापस कौन लौट रहा है, भद्रबाहु और उनके शिष्य। अब जब वो यहां पे आते हैं तो यहां पे मतभेद होने लगता है। मतभेद का कारण क्या था? मतभेद का कारण ये था कि जो स्थूलभद्र थे, इन्होंने महावीर के कुछ कॉन्सेप्ट थे, उनमें क्या कर दिया था, चेंजमेंट कर दिया था। अब स्थूलभद्र आए, ये भद्रबाहु जब कर्नाटक से लौट के आए तो उन्होंने स्थूलभद्र से पूछा, भैया तुमने क्या किया, तुमने क्यों किया? और यहीं से दोनों में क्या हो जाता है, टकरार हो जाती है। अब यहां पे जब टकरार होती है तो बेटा ये जो जैन धर्म है, अच्छा ये अकाल क्यों आया था, सिर्फ जैन धर्म को बांटने के लिए। ना अकाल आता, ना ये दोनों अलग अलग होते। अगर अकाल ना आता क्या भद्रबाहु कर्नाटक जाते? बिल्कुल ना जाते। और ये अकेले बिहार में ना छूट पाते, अपनी मनमानी ना चला पाते। अब यहां पे जो भद्रबाहु हैं और स्थूलभद्र हैं, इनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करवाने के लिए प्रथम जैन संगीति होती है। कौन सी संगीति? प्रथम जैन संगीति बैठक हो रही है 300 ईस्वी पूर्व के लमसम। आप देखोगे प्रथम बैठक होती है और प्रथम बैठक में भद्रबाहु और स्थूलभद्र को बुलाया जाता है और इनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करवाने के लिए कौन सामने बैठा है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका आगे मौर्य जी है ना। अब यहां पे आप देखोगे अध्यक्षता कौन कर रहा है? भद्रबाहु और स्थूलभद्र दोनों क्या कर रहे हैं वहां पे? अध्यक्षता कर रहे हैं। हाँ, संयुक्त अधिवेशन टाइप का चल रहा है, लेकिन जो मेन अध्यक्षता हेड था वो कौन था? स्थूलभद्र मेन था, है ना। हाँ, अब यहाँ पे इन दोनों को बैठाया जाता और बोला जाता अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर लो, जो भी दिक्कत हो, जो भी है, क्यों यार लड़े मरे जा रहे हो? क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चाहते थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म बटे, लेकिन स्थितियां सामान्य नहीं हो पाती है और इसी प्रथम बौद्ध संगीति में जैन धर्म 2 हिस्सों में बट जाता है। कितने हिस्सों में बट गया? जो भद्रबाहु का गुट था, जो अकाल पड़ते समय कर्नाटक छांटे बोला चला गया था, इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? दिगंबर। और स्थूलभद्र वाले जो ग्रुप है उसे क्या बोला जा रहा है? आपने जैन धर्म में 2 टाइप के लोग देखे होंगे। अब कैसे पहचाने एक नजर में? आप अच्छा इसको जब संधि विच्छेद करोगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, दिक प्लस अंबर। दिक मतलब दिशा, अंबर मतलब वस्त्र, यानी कि जिनका वस्त्र क्या है? दिशा है, उन्हें हमने क्या बोल दिया? दिगंबर। ये वो व्यक्ति थे जो कैसे लेते थे? निवस्त्र। आपने जैनों में देखा होगा कि बहुत से लोग वस्त्र धारण नहीं करते। तुरंत तुम्हारा दिमाग चाहना चाहिए ये किसके हैं? तो जैनी हैं। कौन? जैन। लेकिन उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए, तो यानी कि ये वो लोग हैं जब 312 ईस्वी में अकाल पड़ा था तो ये कहां चले गए थे? कर्नाटक। और इनका मुखिया कौन था? भद्रबाहु। अब यहाँ पे दूसरे जो बिहार में ही रुके थे अकाल के दौरान, उनके द्वारा एक ग्रुप बनता है जिसे क्या बोलते हैं? श्वेतांबर। क्या बोलते हैं? ये कैसे बन रहा है? अंबर। श्वेत मतलब भैया और अंबर मतलब यानी कि जो सफेद वस्त्र पहनते हैं उन्हें आप बोलोगे क्या?
श्वेतांबर और इसके मुखिया कौन थे? स्थूल भद्र। ऐसे ही कुछ बना होगा, उन्होंने कहा होगा, देखा छोड़ के चले गए ऐसे लोग, ऐसे ही टकराव आया होगा बीच में। क्या चीज? देखो अकाल पड़ा होगा। हाँ हाँ, जैसे तुम लोग लड़ जाओ। हाँ, अपनी पता नहीं जब कहीं चोरी देखा, हाँ। बुराई कर रहे थे, चले गए छोड़ के। अब मान लो जैसे क्या अचानक से क्या कोई जगह जा रहे हो, गाड़ी पंचर हो गई। सबसे अच्छा एग्जांपल, एक मोटरसाइकिल है, उसमें 8 लोग हो। हाँ, मोटरसाइकिल में 8 लोग हो। अचानक से मोटरसाइकिल क्या हो गई? पंचर हो गई। अब 4 लोगों ने क्या किया? अब आओगे समोसे खा के आते हैं, है ना। और एक क्या था, उस मोटरसाइकिल का मालिक था, वो बेचारा कहे छोड़ के जाएगा सन्नाटे में गाड़ी। अभी तो गाड़ी पंचर हुई, कुछ ना पहिए भी खुल जाएंगे। तो वो कहने लगा, जाओ भाई, हम तो यहीं रुकेंगे, हमारी तो मोटरसाइकिल है, जाओ खाए समोसे भुजिया जो खाना हो। 4 तो निकल गए मौज काटने के लिए। अब उस एक के साथ बाकी के 3 भी रुक गए। अब वो देख रहा है, अच्छे के दिनों में तो साथ थे, और जब बुराई आई तो चले गए। बुराई आई तो चले गए। अब यहाँ पे जब वो वापस लौट रहे हैं तो भुजिया समोसा तो लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्थूल ये जो मोटरसाइकिल का मालिक था उसने क्या कहा, अब देखो यार, मोटरसाइकिल एक बार पंचर हो चुकी है, पहिए में हवा कम है, 2 लोगों को तलना पड़ेगा। पहले से 4 लोग चढ़े बैठे हैं जो रुके थे साथ में। अब यहाँ से क्या हो गया, भुजिया वाले बोले बैठेंगे तो हम चारों बैठेंगे, नहीं तो हम नहीं बैठेंगे, जाओ अपना। उन्होंने कहा ठीक है जाओ भाई, हम तो जा रहे हैं, हमें नहीं खानी थे भुजिया समोसा। यहाँ पे कितने किलोमीटर दूर चलना पड़ा है, तब हम पहिया का पंचर सही करवा के आ रहे हैं, और तुम लोग वो हवा के नीचे बैठे मौज काट रहे थे, समोसा भुजिया खा रहे थे। क्यों उनको अभी क्यों ऐसा? इसमें तो साक्षात हमको पता है क्या, महावीर स्वामी ने जा इतना आदर्शवादी, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आस्था, ब्रह्मचर्य, साक्षात इसमें दर्शन होते हैं। ये अगर आंख बंद कर दे 5 मिनट के लिए तो उसके पीछे सुदर्शन चक्र घूमने लगेगा। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, 25वें हो जाएंगे। हाँ, 25वें हो जाएंगे। ज्ञान की प्राप्ति यार तुम्हें क्या पता कब होगी, क्या होगी ज्ञान की प्राप्ति? 3 साल में नहीं, आप वो समय 250 वर्ष आप तो बहुत ज्यादा वर्ष हो गए, आपके पेपर बहुत कम है। आप पेपर बहुत ज्यादा, अब तो 13 जन्म करेंगे, है ना। अरे यार देखो, ये जैन धर्म में पता है क्या, सबसे पहले तो चीज हमेशा याद रखना, अगर आगे इतिहास में बढ़ रहे हो तो तुम्हें पीछे वाले को आगे से क्या करना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा। पहले आप देख रहे हो आपके सामने सिंधु सभ्यता आ रही है, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आ रही है, और इन सभ्यताओं से वर्णों के माध्यम से हमारे समाज में कुरीतियां आ रही हैं। अब इन कुरीतियों को दूर करने के लिए कौन आ रहे हैं, जैन और बौद्ध आ रहे हैं। जैन के वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी, और संस्थापक कौन थे, प्रथम तीर्थकर कौन थे, 24वें तीर्थकर कौन थे। चलो भाई, अभी बताओ पारशुनाथ के पिता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम पारशुनाथ की। कितने समय की तपस्या के बाद पारशुनाथ के कितने दिन, कहाँ पे तपस्या की थी, कहाँ पे समेत पर्वत, झारखंड में। अब हम किस पे फोकस कर लेते हैं, महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर, 24वें नंबर के। इन्हें क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। और इनके बचपन का क्या नाम था, महावीर स्वामी का क्या नाम था, वर्धमान। इनका क्या था बचपन का नाम। महावीर स्वामी का जन्म कब हो रहा है और मृत्यु कब हो रही है, 400। महावीर स्वामी के पिता का नाम, कहाँ के शासक थे, पच्चीस संघ जात्रक गुण के जो आपका गण था उसके क्या थे, हाँ मुखिया थे। माता का नाम, आई का नाम नंदी। और ये किससे परमिशन लेकर के निकले थे, हमने भाई को बताया भी नहीं था कि हम जा रहे हैं। भैया से परमिशन ली, 30 वर्ष के आए हूँ, भैया हमें आज्ञा दो, और हमें और निकल गए तपस्या में।
अब यहाँ पे इनकी पत्नी कौन थी? यशोदा। यशोदा महावीर की त्रिशला तो माता थी। त्रिशला कौन थी? माता। यशोधरा कौन है? पत्नी है। और पुत्री कौन है? प्रियदर्शनी। चलो भैया, अब जमाली कौन है? अब इसके बाद चंदना कौन है? महिला। क्यों भाई? अगर अब तुमको कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले, वो मिस्टर अशुसेन। अशुसेन कौन थे? कौन थे? अशुसेन कहाँ के शासक थे? लग रहा है किसी ने कपड़े में वॉशिंग मशीन में निचोड़ करके टांग दिया। थक जाते हो क्या शाम तक? सुबह का मैच करते क्या? चलो, अशुसेन जो है कौन? अशुसेन कहाँ के शासक थे? अशुसेन की वाइफ का क्या नाम था? कृष्णा देवी नहीं, वे वामा देवी है ना? कौन सा? वामा देवी। कानपुर में अगर पेपर पड़ेगा तुम्हारा तो याद रखना वामा देवी। चलो भाई, कितने दिनों का? 83 दिन किसने तपस्या करने के बाद ज्ञान मिला? 13 वर्ष संघर्ष किसने किया था? नंदी बर्तन कौन थे? किसके भाई? महावीर। जमाली कौन था? किसका? मेरा। हाँ दमाद बेटा, अभी कंफ्यूज हो गए किसके दमाद थे, है ना? मेगा हार्ट डैमेज। अब तुम कुछ भी लोगे MHMG, हमें नहीं पता, हम याद करवा रहे हैं। MHMH नहीं, महावीर बोल लो, MH बोल रहे हैं। हाँ, अब उसके बाद आप देखोगे जमाली हो गए। चंदना कौन थी? महिला थी। प्रियदर्शना कौन थी? पुत्री। और यशोधरा, यशोदा कौन थी? यशोदा पत्नी थी। सिद्धार्थ कौन थे? वर्धमान कौन था? 468 ईस्वी में क्या हुआ था? 540 में क्या हुआ था? 312 में क्या हुआ था? सॉरी, 300 ईस्वी में। 300 ईस्वी में क्या हो रहा है? प्रथम जैन संगीति। 300 ईस्वी में क्या हो रहा है? ये जैन संगीति का आधार क्या था? क्योंकि 312 ईस्वी में क्या बढ़ गया था? चलो भाई, फिर उसके बाद आप पहुंच जाओ द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी। अच्छा, जो पहली जैन संगीति थी ये कहाँ हो रही है? जैन की जो प्रथम संगीति है वो कहाँ पे हो रही है भैया? बिहार में। फिर उसके बाद आप देखोगे कि दूसरी जो संगीति है कहाँ हो रही है? वल्लभी गुजरात। अच्छा, प्रथम जैन संगीति के दौरान आप देखोगे कि जो शासक था प्रथम जैन संगीति के दौरान कौन था? प्रथम जैन संगीति कब हो रही है? 300 ईस्वी पूर्व। कहाँ हो रही है? पाटलिपुत्र बिहार में। अब आती है द्वितीय जैन संगीति कब हो रही है? 512 हो रही है। फिर आता है कि कहाँ हो रही है? गुजरात में। कहाँ पे? वल्लभी। मेन वल्लभी आएगा ऑप्शन में। अभी हम वल्लभी बोलते हैं, तुम क्या पूछते? वल्लभी कहाँ है? इसलिए हमने वल्लभी के साथ साथ क्या लिख दिया आपके नोट में? गुजरात। वहां पे पाटलिपुत्र आएगा प्रथम जैन संगीति के ऑप्शन में। अब यहाँ पे जब जैसे कि प्रथम जैन संगीति में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, वैसे ही द्वितीय जैन संगीति में किसको देखेंगे? किसको भैया? कब हो रही है? अध्यक्षता कौन कर रहा है? क्षमा श्रवण। कहा भैया? क्षमा श्रवण। देखो क्षमा जाएगी नहीं।
हैं? कंडक्ट कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? मतलब ये आप जो कह रहे हैं अधूरता, हाँ उसका मतलब कंडक्ट कौन करा रहा है? हाँ, वहाँ का हेड कौन है ऑन दैट टाइम, जो पूरी व्यवस्था को देखेगा? क्षमा करो, क्षमा क्षमा श्रवण। हाँ, अब यहाँ पे आपने देखा था 5 महाव्रतों को। किसको देखा था? 5 महाव्रतों का संबंध किससे? 5 महाव्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह और क्या? आखिरी कौन सा? ब्रह्मचर्य। यहाँ पे जिस अहिंसा को देख रहे हो, जिस सत्य को देख रहे हो, जिस आस्ते को देख रहे हो, जिस अपरिग्रह को देख रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को, इन 4 महाव्रतों को कौन लाया था? 5 नाम लाए थे। और जो 5वां है इसमें ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? आस्ते का मतलब क्या होता है? आस्ते मतलब क्या होता है? आस्ते मतलब होता है चोरी ना करना। ये क्या बोल रहा है? आस्ते मतलब आस्ते से। चोरी करने जाते हो तो कैसे जाते हो? बच्चे आ गए, खोलो दरवाजा, मैं ताला तोड़ देंगे। कैसे जाते हो चोरी करने? आहिस्ते आहिस्ते। अभी क्या बोल रहा है? आस्ते। समझे हमको? कैसे जाओगे चोरी करने? आहिस्ते आहिस्ते। उसी से क्या बनता है? आस्ते। आस्ते मतलब कि चोरी नहीं करनी, आप परिग्रह इकट्ठा नहीं करना। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। भर दो मेरी झोली, है ना? हाँ, 10 तारीख तक झोली मेरी। नहीं, 10 तारीख से पहले की जाओ। हाँ, दे सकते हो। इच्छा वो इच्छा थोड़ी नहीं कि 10 तारीख से शुरू करना है झोली। मैं बस तुम लोग चाहता हूँ तुम लोग खुश रहो यार। सारे पाप, सारे जग में मुक्ति लेना चाहता हूँ। देखो भाई, क्यों समोसा बताओ, अहिंसा तुम्हारे अंदर है कि नहीं? है कि नहीं? तुम्हारे अंदर सत्य है कि नहीं? अपरिग्रह उसकी छोड़ो बात, तुम्हारे अंदर ब्रह्मचर्य है? अरे नहीं यार, घर से दूर है, पढ़ रहा है ना? अब जो 7-8 गर्लफ्रेंड रख रहा है उसे हाँ, वो माफ है। अभी बालक है, नादान बालक है ना? हाँ, अरे वो पर्सनल बात है। हो सकता है तुम उस पर धब्बा लगा रहे हो, हम तो उसको क्या मानेंगे? ब्रह्मचर्य मानेंगे। घर से बाहर रह रहा है, तपस्या कर रहा है, खुद से खाना बना रहा है, खुद से कपड़े धो रहा है, खुद से बर्तन धो रहा है, लेकिन फोन में बता रहा है एवरीथिंग इज ओके, अंडर कंट्रोल, और खुश हमेशा। ऐसे लोग तुम हमारे लिए साक्षात क्या है? प्रेरणा का स्रोत है। आया करो इनके सामने, हाथ जोड़ा करो। लेकिन तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है, किसकी? अपरिग्रह। तुम हर चीज तो स्वयं से कर सकते हो, लेकिन एक चीज स्वयं से नहीं कर सकते। वो क्या है? अपरिग्रह। धन को क्या फेंक दो? वो तो लक्ष्मी माता है ना? धन को क्या करना है? हाँ, गुरु दक्षिणा के रूप में अपने टीचर्स को दो, समय पे दो, है ना? और यहाँ से जैन धर्म हमारा क्या होता है? और कल हम पूरा का पूरा समाप्त करेंगे क्या? बौद्ध धर्म। हाँ, बड़ा हुआ है। अरे हर चीज पढ़ेंगे, क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ, बचपन का नाम सिद्धार्थ। कौन सा?